आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बेसिक चीजें बताई थी कि क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किस टाइप से अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला अपन कहां किस किस जगह पे अपन लगा सकते हैं। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था उस वीडियो में। अब मैं आपको यहाँ इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवा के दिखाता हूं कि क्वेश्चन अपन किस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 पॉइंटों के 2, -2, -1, 5 और 2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको प्रूफ करवा रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि ये कोऑर्डिनेट्स आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस टाइप से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स का कुछ पता नहीं है कि कौन से पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट है, इसलिए अपन इसको अपने मर्जी से कोई सा भी ले लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर बीसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो और लास्ट में एसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डिस्टेंस फाइंड करके बता देता हूं। आपको सबसे पहले करना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस अपन फाइंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इजीली करके देखो। ए बी के बीच का आप कर रहे हो तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स ले लो 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लो -2 और 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था x1, y1, x2 और y2, इस टाइप से लिख लो। फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है x1, y1, सेकंड में x2, y2। ठीक है, तो x1 आपका हो गया 2, y1 आपका हो गया -2, x2 आपका हो गया -2 और y2 आपका हो गया 1। फिर अपन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे के अंडर रूट x2। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x2 की वैल्यू कितनी है, -2। यह आपका हो गया -2 माइनस x1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 कितना है आपका 1 माइनस y1 माइनस का 2 है तो माइनस का ही है, तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे प्लस करके भी दिखा सकते हो, एक स्टेप अगर आप कम करना चाहो तो। ठीक है, माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस आपके कितने हो गए, प्लस के 4, दोनों जुड़ गए। सॉरी, प्लस के नहीं, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, माइनस के 4 हो गए तो -4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। फिर अपन स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस किया 25, ये आपका आ गया 5, यानी ए बी के बीच का आपके पास डिस्टेंस आ गया 5। अब बात करते हैं अपन बीसी के बीच के डिस्टेंस की। तो मैं यहाँ पे अब इसको बीसी के बीच का डिस्टेंस लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन बीसी, डिस्टेंस बिटवीन बीसी। अब बीसी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपन। बी का कोऑर्डिनेट आपका है -2 और 1 और सी का है आपका 5 और 2। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर में। ये वाली वैल्यू फर्स्ट x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट अगर अपन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी आप चाहो तो इस तरह से वैल्यू में फाइंड करके या फिर शॉर्ट आउट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो
उसके बाद में आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप डायरेक्टली भी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। x2 की वैल्यू देखो, x2 यानी सेकंड वाले में x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2। देखो यहां भी माइनस, यहां फिर से माइनस, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 1, तो ये आपका हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 और 2 आपका हो गया 7, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे अपने इसको आगे। ये आपका हो गया 7 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर। ये आपका 49, 1 का स्क्वायर 150 रूट, ठीक है। ये आपका रह गया √50। AB की बीच का डिस्टेंस आ गई, BC के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब आपको निकालना है AC के बीच का डिस्टेंस। देखो अब अपन निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC के बीच का डिस्टेंस। तो A कितना है आपका 2 माइनस 2 और C कितना है आपका 5 और 2। इस टाइप से दोबारा आप इसमें लिख सकते हो और फिर डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू 5 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है आपका 2 माइनस y1 है आपका माइनस का 2। फॉर्मूला में माइनस, वैल्यू खुद माइनस की है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। ये आपका बचा 3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे √25, यानी ये आपका आ गया 5, ठीक है। तीनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, यानी आपके पास AB के बीच का डिस्टेंस आ गया कितना 5, BC के बीच का डिस्टेंस आपके पास आ गया √50 और AC के बीच का डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 5। यानी अब आपको जो पता चल रहा है बात वो ये है कि BC जो है आपकी वो आपका हाइपोटेन्यूस है, यानी BC आपका हाइपोटेन्यूस है। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम में रख के प्रूफ कर देना है। पहले यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू दोनों के तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है अपन को, और डिस्टेंस निकाल के अपन ने तीनों डिस्टेंस यहां लिख लिए। फिर इसके बाद में आपका जो काम बचा है वो सिर्फ इतना बचा है कि आपको यहां से ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देनी है सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में। बड़ा इसलिए लग रहा है आपको कि यहां पे लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में बोलूं तो मैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। √50 का स्क्वायर में यहां लिख दूंगा और बाकी दोनों में से कोई भी बेस ले लो, कोई भी परपेंडिकुलर लो, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। 50 रूट में है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 50 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और यहां भी 25, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50 होगा। देखो इनकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल प्रूफ हो रही है। सो अपन क्या कह सकते हैं कि ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम के कोऑर्डिनेट्स थे।
सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये आपका एक क्वेश्चन है जो अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला से किया है। ठीक है, इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी बताऊंगा एक दो क्वेश्चन कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला, बस ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेंथी क्यों हो गया? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ा। ऐसे अगर क्वाड्रेटिकल आएगा तो वहां पे आपको 4-5 बार लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं आगे एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, प्रूफ करना है आपको कि ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको 3 दिए हुए हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना के देख लो। ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स ए, बी के कोऑर्डिनेट्स -a और ये आपके √3a ये तीनों दिए हुए। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम जो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन में लगाना है, वही आपको यहां लगाना है। जैसे मान लो अपन सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो ए बी आपका है ए माइनस ए, ये ए है ये बी है। ठीक है, A1। अब यहां देखो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। मैं शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, अलग से ना लिखे। फिर बात करते हैं अपन फॉर्मूला की, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि जितनी बार आप क्वेश्चन देखो आपको कम से कम क्वेश्चन देखते देखते फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी इस एक्सरसाइज में। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाओगे। अदरवाइज फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आपको बहुत जोर आएगा क्वेश्चन करने में। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है -a, x1 की वैल्यू कितनी है a। फिर बात करते हैं y2 की वैल्यू कितनी है -a और y1 की वैल्यू कितनी है a, दोनों के रूट। अब यहां देखो -a और -a दोनों माइनस के हैं, दोनों आपस में एक जैसे हैं, तो ये आपके 2 बार a हो गया -2a, यहां पे भी -2a हो गया। ठीक है, -2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4a², और यहां पे भी आपका हो जाएगा 4a²। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a²। अब देखो 4 और 4 कितने हो गए 8a²। अब बात करते हैं अपन की कि आप अगर चाहो तो इसको आगे सोल्व कर लो, नहीं तो यहां तक भी रहने दे सकते हो। जैसे 8 का रूट निकालते हैं अपन, तो 8 के फैक्टर कर लो, ये आपके 8 के फैक्टर हो गए। a 2 बार है तो a को भी आप इस टाइप से 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, अब अंडर रूट जब अपन निकालते हैं तो 2-2 का पेयर बनना जरूरी होता है। इसमें से ये 2 बाहर आ गया और यहाँ पे ये एक a बाहर आ जाएगा, लेकिन 1-2 आपका रूट में ही रह जाएगा। तो आपका इसका जो अंडर रूट निकला है वो आपका है 2√2 और a। फिर अपन बात करते हैं ए बी निकाल दिया, अब अपन बात करते हैं BC की। डिस्टेंस बिटवीन BC की बात करते हैं। B और C के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं, -a कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, -a √3a √3a।
ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2। ठीक है, कोमा है बीच में। अब देखो फॉर्मूला यही है, वैल्यू यहां से पुट करनी है अपन को। x2 माइनस x1, x2 कितना है √3a, √3a माइनस फिर x1 कितना है माइनस का a है तो ये प्लस का a हो जाएगा आपका। फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है √3a, फिर माइनस का वापस प्लस हो गया, माइनस माइनस सेम इसकी तरह से। अब यहां देखो ये दोनों प्लस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहां आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ये भी आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो वैल्यू पुट होगी तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर यानी √3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स √a का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है √3a और b है आपका a। फिर इसमें भी यही आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी आपको, तो ये तो ज्यादा मैं इसको आगे ना ले जाके यहीं दोबारा से ये लिख देता हूं √3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a और a। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इस वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं, क्या आती है सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं। √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3a का स्क्वायर हो गया, सॉरी 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर ये आपका हो जाएगा 2√3a स्क्वायर, 2√3a स्क्वायर। फिर ये आपका यहां पे हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर, और ये पूरा आपका चल रहा है कहां पे अंडर रूट में। ठीक है, ये आपकी वैल्यू पूरी रूट में चल रही है। फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखो 3 4 5 3 8, 8a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर और 2√3a स्क्वायर। ये तो कटना चाहिए था अपना, यहाँ पे कटा नहीं है, कुछ वैल्यू गलत लिख दी गया। x2 माइनस x1, x2 वैल्यू तो सही है, इसमें शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा गया है। तो एक सेकेंड इसको यहाँ पे स्किप करो, फिर जैसे अगली स्टेप करके देखते हैं, कुछ इसमें गड़बड़ारी होगी तो। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे माइनस का 3a है, अंडर रूट में -√3a है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो इसको यहाँ पे माइनस का √3a कर देते हैं अपन। तो माइनस का √3a जब होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर x2 की जो आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे माइनस में हो जाएगी। ये आपकी x2 की वैल्यू है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये माइनस की हो जाएगी।
माइनस माइनस, यानी कहने का मतलब है कि ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये माइनस की रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस ये आपस में कैंसिल हो गए, 8a² आपका आ गया, जो आपका सेम यहां भी आया था। ठीक है, तो इसी की तरह यहाँ पे 2√2a आपकी सेकंड इक्वेशन, मतलब सेकंड डिस्टेंस भी आपका ये आ गया। फिर अपन बात करते हैं AC के बीच का डिस्टेंस निकालने की, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो A कितना है आपका, A और C आपका है माइनस का √3a है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते टाइम पे गड़बड़ हो गई थी, माइनस का √3a। अब देखो यहां से वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है आपका, माइनस का √3a, फिर माइनस x1 ये है आपका a, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो अलग अलग आइडेंटिटी आपको लगानी है। यहां तो आपकी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों आइडेंटिटीज यहां आपकी प्लस वाली तो लिखी हुई है, माइनस वाली जो आइडेंटिटी होती है वो यहां प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab जाएगी। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a कितना है आपके पास और b कितना है ये, प्लस यहां लगानी है आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी आप यहां लगा दिए। इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9a² प्लस a² माइनस 2√3 a² प्लस 3a² प्लस a² माइनस 2√3a²। ये क्वेश्चन सही है क्या, x2 माइनस x1 को, सॉरी x2 माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के अकॉर्डिंग यहां माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये आपका कैंसिल हो गया, सेम वहां वही वैल्यू आ गई। ये आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, √3 है। तो ये आपका हो गया वही सेम 8a² का जब आप रूट फाइंड करोगे तो ये आपका होगा 2√2a। अब देखो तीनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अपन यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, इसको प्रूफ करना था आपको कि ये तीनों वर्टिसेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं। आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तीनों साइड इक्वल दिखा दो, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थे। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको वैल्यू पुट करी। लेंथी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप टू स्टेप अगर आप करोगे तो आंसर आपका हमेशा सही आएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, कहीं वैल्यू फाइंड करने में गड़बड़ नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटी सही लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी अगर आपसे जरा सी भी मिस्टेक हुई या फिर जैसे मेरे से मिस्टेक हुई थी अभी क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ होगी तो फिर आपका डबल टाइम यूज हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए क्वेश्चन सही लिखो, वैल्यू सही पुट करो, आंसर एकदम इजीली आ जाएगा आपका।
कहीं कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं है। आ गया समझ में?